नमस्कार, प्रीत बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में। क्या है इकोलॉजिकल सक्सेशन? ठीक है, इकोलॉजिकल है यानी कि ये एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, और सक्सेशन का मतलब ये हुआ है कि कोई ऐसी चीज़ हो रही है, ठीक है, घटना घटित हो रही है, ऐसे कह सकते हैं आप, जो कि एक सीक्वेंस में हो रही है, एक ऑर्डर में हो रही है, कुछ इस तरह का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो उससे आप क्या समझेंगे कि उसका मतलब क्या है, सक्सेशन है ना। अब इसको मैं और अच्छे से बताऊंगी। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए बताया ताकि अगर ये टर्म भी आप देखें तो आपको समझ में आ जाए किसी ऑर्डर और सीक्वेंस की बात की जा रही है। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। देखिए, क्या था कि जो भी आज आप देखते हैं अपने इन्वायरमेंट में, फॉरेस्ट देखते हैं, ग्रासलैंड देखते हैं, नेचर देखते हैं, क्या ये जब अर्थ पे जब ये आए होंगे शुरू शुरू में, क्या वो ऐसे ही हरे भरे होंगे? सोचिए ज़रा, क्या इतने ही हरे भरे होंगे जब शुरू शुरू में आए होंगे? नहीं, इतने हरे भरे वो नहीं थे। जैसे वो आज दिखते हैं वैसे वो शुरू में नहीं थे। जब वो अर्थ पे वो क्या हुए थे, ये जो प्लांट थे जर्मिनेट किए थे, तब वो ऐसे नहीं थे। अब जब वो ऐसे नहीं थे तो कैसे थे, और अब ऐसे क्यों हो गए हैं? इस सारे चेंजेस को हम लोग सक्सेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब अब एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये एक तरह का सक्सेशन क्या है, स्लो चेंज होता है। स्लो चेंज कैसे होता है? जैसे बैरन रॉक है, ठीक है, रॉक की बात की जा रही है। मान लीजिए कि ये रॉक है, रॉक है तो रॉक पे क्या रहेगा? रॉक ही है और कुछ नहीं है, यहाँ कोई प्लांट नहीं है। ठीक है, ये क्या है? रॉक है। और ये रॉक जो है इसको बदलना है अब दूसरे चीज़ में। ठीक है, दूसरे फॉर्म में ये चेंज होगा। रॉक किस फॉर्म में चेंज होता है? बहुत दिनों के बाद, बहुत सालों के बाद, 1000 of years के बाद किस फॉर्म में चेंज होता है? आपने सुना होगा, वेदरिंग ऑफ रॉक के बारे में सुना होगा। तो ये जब चेंज होता है तो ये बाद में चल के क्या बनाता है? सॉइल का फॉर्मेशन करता है ना। ठीक है, तो ये जो रॉक है उसके बाद की एक फेज़ आती है, उसको बोलते हैं पॉइनियर फेज़ बोलते हैं। ठीक है, वो जो फेज़ होती है POINEER, ठीक है, ये जो होते हैं ये कुछ स्पीसीज़ भी होती हैं, पायनियर स्पीसीज़ होती हैं, जो कि क्या करती हैं कि रॉक को सॉइल के फॉर्म में क्या करती हैं, इसको कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, अब वो पायनियर स्पीसीज़ होती कौन सी हैं? वो होती हैं लाइकेन होती हैं। ठीक है, लाइकेन होती हैं। ये लाइकेन ही हैं जो कि सबसे पहले क्या आए थे, अर्थ पे आए थे। और कहाँ पे आए थे? ये रॉक पे उतरे थे। ठीक है, ये रॉक पे उतरे थे मीन्स आए थे। तो आपको पता है कि जो ये लाइकेन है वो क्या है? एल्गी और फंजाई का क्या है? एसोसिएशन है। ठीक है, जहाँ पे कि फंजाई क्या करता था, आपको पता है फंजाई का नेचर क्या होता है? किसी भी चीज़ को क्या करना? एब्जॉर्ब करने का नेचर होता है, वो एब्जॉर्ब करता है। तो किस चीज़ को एब्जॉर्ब करता है? न्यूट्रिएंट को करता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट को ये एब्जॉर्ब करता है फंजाई। ठीक है, तो ये आए और इस रॉक से क्या किए? न्यूट्रिएंट लेना शुरू किए, और कोई नहीं ले सकता था, सिर्फ ये रॉक ही ले सकते थे। लेकिन अब फंजाई को भी तो जिंदा रहने के लिए शुगर चाहिए। वो शुगर उनको कहाँ से मिलेगा? कौन देगा वो शुगर? सिर्फ यहीं से, रॉक से तो उनको शुगर मिल नहीं जाएगा ना, कुछ न्यूट्रिएंट मिल सकते हैं। तो वो शुगर उनको कौन देता था? वो देते थे एल्गी। कैसे देते थे? वो क्या करते थे? फोटोसिंथेसिस करते थे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते थे। और उसके बाद क्या है? फोटोसिंथेसिस करके वो क्या बनाते थे? शुगर बनाते थे। अब ये शुगर जो वो बनाते थे, ये शुगर कौन ले लेता था? फंजाई ले लेता था। इस तरह से ये जो एसोसिएशन था एल्गी और फंजाई का, किस में? लाइकेन में, है ना। वो क्या हुआ? बहुत अच्छा बन गया। अब ये अपना जो है यहाँ पे आके रहने लगे। ठीक है, रॉक पे। और बहुत सारे सालों के बाद, ठीक है,
एक दो दिन नहीं, महीने नहीं, बहुत सारे सालों के बाद, हज़ारों सालों के बाद धीरे धीरे ये जो रॉक है इसमें चेंज आया और ये क्या बन गया, सॉइल बन गया। ठीक है, अब उसके बाद जो आता है स्टेज आता है, देखिए ये जो सक्सेशन ही हम लोग पढ़ रहे हैं, सक्सेशन में क्या हो रहा है, जहाँ कोई लाइफ नहीं थी, यहाँ पे लाइफ नहीं थी ना, कोई लाइफ नहीं थी, अब देखिए कैसे लाइफ जो है वो शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे अब जो स्टेज आएगी, नेक्स्ट आएगी, पहले रॉक बना, बैरन रॉक था, उसके बाद क्या हुआ, फिर सॉइल उससे बनता है, और उसके बाद आता है, एक आएगा आपका प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन आता है। प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, प्राइमरी का मतलब है सबसे पहले, यानी सबसे पहले मतलब सबसे पहले, उससे पहले और कोई नहीं। तो ऐसा सक्सेशन जहाँ पर क्या होगा, लाइफ होती है और वो फर्स्ट टाइम होती है अर्थ पे, उससे पहले वहाँ पे कोई लाइफ नहीं होती है। कहाँ पे, किसी एरिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन इनके पास क्या चीज़ था, इनके पास सॉइल तो इनको मिल गया था रहने के लिए। तो अब यहाँ पे भी क्या आएंगे, जैसे लाइकेन के बाद से धीरे धीरे मॉसेस आना शुरू करते हैं, फिर ब्रायोफाइटा आने शुरू करते हैं, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, और वो जो है पूरा क्या बना देते हैं, फॉरेस्ट बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी सक्सेशन था, यहाँ पे क्या था, फर्स्ट टाइम जो होती है वो क्या होती है, कोई भी आप कह सकते हैं प्लांट आता है। ठीक है, उसके बाद, उससे पहले नहीं था। अब आज की बात करें अगर, ठीक है, आज अर्थ पे ऐसी बहुत ही कम चीज़ बची हुई है जहाँ पे कि प्राइमरी सक्सेशन हो रहा है। ये प्राइमरी सक्सेशन होता कहाँ पर है, ये वहाँ होता है, जैसे लावा होता है ना, लावा लावा ऐसे निकलता है, तो लावा निकलता है तो उसके बगल में रॉक होता है। ठीक है, वो जो आता है अर्थ के अंदर से ही ना रॉक आएगा बाहर, तो वो जो रॉक आता है यहाँ पे रहता है, यहाँ पे कोई लाइफ नहीं रहती है। और फिर क्या होता है, एक आपको यहाँ बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक रॉक ये है, एक रॉक ये है, ठीक है, इसी तरह एक के ऊपर एक सारे कई रॉक हैं। तो पहले क्या था, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर था ना, तीखी धूप लगती थी। फिर क्या हुआ था कि उसके बाद क्या होता था, मान लीजिए कि बारिश हुई, ठीक है, या उसको मॉइस्चर मिला, तो ये जो एरिया था, ये वाला जो एरिया था, जहाँ पे कि क्या हुआ, लाइकेन आया। ठीक है, लाइकेन इसलिए भी यहाँ आया था क्योंकि लाइकेन ही एसिड प्रोड्यूस करता है जो कि रॉक को डिसॉल्व करके वो सॉइल बना सकता है। ठीक है, या हेल्प करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो ये जो रॉक आपको दिख रहा है, शुरू शुरू में जो ये रॉक आया था, ठीक है, तो ये रॉक ऐसे ही थे, खूब धूप लगती थी, फिर टेम्परेचर का वेरिएशन हुआ, यहाँ मॉइस्चर मिला, इसीलिए सबसे पहले कौन आया, कौन आया सबसे पहले, सबसे पहले लाइकेन आए, और ये जो एल्गी थे वो साइनोबैक्टीरिया के थे। ठीक है, तो ये लाइकेन आए, फिर सॉइल का फॉर्मेशन हुआ, और उसमें भी कौन आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं। ब्रायोफाइटा क्यों आए, ब्रायोफाइटा इसलिए आए क्योंकि ये सॉइल, इतनी तो सॉइल थी नहीं, सॉइल थोड़ी सी सॉइल थी, और जो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर्स होते हैं ना, वो थोड़े से भी सॉइल पे क्या होते हैं, ऐसे करके वो निकल जाते हैं, थोड़ा सा ही उनको सॉइल चाहिए होता है। तो उनको इतना सॉइल मिल गया कि वो क्या किए, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन तो हो गया, एक कोई लाइफ यहाँ पर आ गई। उसके बाद क्या हुआ, अब एक लाइफ यहाँ पे एग्जिस्ट करने लगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है, सेकेंडरी सक्सेशन होता है। ठीक है, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पहले कोई लाइफ थी, अब वो चेंज हो गई है, अब वो दूसरे फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो वो हो गया सेकेंडरी सक्सेशन। ठीक है, ये चेंजेस आ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है ना बात, कि प्राइमरी से पहले कोई ऐसा कुछ नहीं था प्लांट, लेकिन अब जब सेकेंडरी रहा तो उससे मान लीजिए, जैसे कि कहने का मतलब कोई एरिया था और वहाँ पे बहुत सारे क्या थे, फॉरेस्ट थे। ठीक है, फॉरेस्ट या कह लिया कुछ, मतलब मान लीजिए फॉरेस्ट नहीं कहिए, या कुछ प्लांट्स थे, छोटे छोटे करके प्लांट्स थे। अब वो किसी कारणवश वो क्या हो गए, वो ख़त्म हो गए वो एरिया पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से क्या होगा, एक नया जो होगा वो पे क्या होगा, एक नया फॉर्म आएगा, एक नया लाइफ आएगा। तो जो रिप्लेस करके बनता है, एक जो है लाइफ को रिप्लेस करके जो एक नई लाइफ बन रहा है, यानी प्राइमरी था उससे सेकेंडरी बन रहा है, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो
अब क्या होगा, सेकेंडरी सक्सेशन के बाद जो चीज़ आती है वो आती है क्लाइमेक्स आती है, ठीक है। क्लाइमेक्स जो है, ये क्लाइमेक्स क्या होता है, जब, ठीक है, खूब अच्छे अच्छे क्या हो जाए, पेड़ हो जाए, फॉरेस्ट हो जाए और खूब सारे हो जाए, जहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, अच्छे से रेस्पिरेशन भी हो रहा है, ठीक है। जितना फोटोसिंथेसिस है उस हिसाब से रेस्पिरेशन भी होने लगा, और इन्वायरमेंट ज़रा सा भी डिस्टर्ब नहीं है, वो एकदम सही है। तो ये जो होता है क्लाइमेक्स, वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, स्टेबल होता है, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता, तब तक वो क्लाइमेक्स रहेगा। लेकिन हो सकता है कि ये जो क्लाइमेक्स है, अगर इन्वायरमेंट को हम लोग क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे, तो ये क्लाइमेक्स सेकेंडरी सक्सेशन पे भी जा सकता है या वापस प्राइमरी पे भी जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लाइमेक्स। और क्लाइमेक्स के बारे में पूछता है, एक साइंटिस्ट थे क्लेमेंट्स करके, CLEMENTS, इन्होंने सक्सेशन पे बहुत काम किया, इन्हें फाउंडर भी बोलते हैं। ये पूछता है कि इन्होंने कौन सा, मतलब किस चीज़ के बारे में इन्होंने बताया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई कि पहले रॉक आया, फिर सॉइल का फॉर्मेशन आया पॉइनियर जो है स्पीसीज से, उसके बाद प्राइमरी सक्सेशन आया, फिर सेकेंडरी सक्सेशन आया, फिर क्या आया, क्लाइमेक्स आया, ठीक है। और इतनी चीज़ समझ में आई। अब आपको एक और वर्ड जो है वो सुनने को मिलेगा, और वो कौन सा मिलता है आपको, सेरे करके मिलता है, ठीक है। सुने होंगे, सेरल स्टेज सुने होंगे, या फिर सेरे करके सुने होंगे। वो क्या होता है, यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये जो SERE, ये जो सेरे है, इसका मतलब क्या होता है कि जो इंटायर कम्युनिटी में जो चेंज आया, ठीक है, उनके कंपोजिशन में जो चेंज आया कम्युनिटी के, तो वो जो चेंजेस आ रहे हैं ना, पूरा मिला के जो धीरे धीरे हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज हो रहा है, उसी चेंज को हम लोग सेरे बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है सेरल स्टेज बोलते हैं, ठीक है, सेरल स्टेज बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब, जैसे होता है क्या है, जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, वो पहले क्या था, ये रॉक है ना, तो रॉक से क्लाइमेक्स तक जाने में छोटे छोटे करके ऐसे ऐसे चेंजेस आए, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सेरल स्टेज बोलते हैं, ठीक है। ये, और जो पूरा हो गया वो क्या हो गया, सेरे उसको बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। ये स्टेटमेंट करके पूछता है। अब जो है वो जानने की क्या बात है कि उसके बाद आपको ये जानना है कि सक्सेशन का यूज़ क्या है, और सक्सेशन के बारे में आप किन चीज़ों को जोड़ सकते हैं सक्सेशन को, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग जो है देखते हैं। जो सक्सेशन है वो इन्वायरमेंट के रीस्टोरेशन का काम करता है, ठीक है। यानी कि अगर, ठीक है, कोई एरिया है और वो एरिया क्या हो गया है, एरिया जो कि एरिया क्या था, फॉरेस्ट वगैरह था उसमें, ठीक है। अब वो फॉरेस्ट नहीं रहा, अब वो नहीं रहा, तो अब क्या होगा, जब यहाँ पे फिर से क्या होगा, सक्सेशन होगा, ठीक है, ये जो है सक्सेशन होगा यहाँ पर, तो फिर से क्या होगा, धीरे धीरे फिर से लाइफ आएगी, और फिर से हो सकता है एक लंबे टाइम के बाद फिर से फॉरेस्ट बन जाए। तो ये सक्सेशन होना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से सक्सेशन किसका, इवोल्यूशन का भी काम कर रहा है, और रीस्टोरेशन का भी काम कर रहा है। और नहीं, कुछ नहीं तो एक जो इकोलॉजी में है चेंजेस आ जाएंगे, या एक रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। या तो पूरी तरीके से फॉर्म में आ जाएंगे या थोड़ा फॉर्म में आएंगे, लेकिन फिर से जो है ये फॉरेस्ट मतलब रिकवर होंगे, ठीक है। तो सक्सेशन एक तरह से इवोल्यूशन भी ले आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं तो इवोल्यूशन आ रहा है। अब हम ये जानेंगे कि इवोल्यूशन होता कैसे, हम कैसे सक्सेशन को हम लोग इवोल्यूशन से जोड़ दे रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, सक्सेशन को इवोल्यूशन से हम कैसे जोड़ दे रहे हैं ये जानना चाहिए। इवॉल्व कैसे हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई क्या है कि एक छोटा सा पेड़ है, ठीक है, और एक बड़ा सा पेड़ है। छोटा सा पेड़ है, एक बड़ा सा पेड़ है। ये जो है कुछ ही सालों का है, मान लीजिए कि ये 1 साल का है, ठीक है, और ये कितने साल का है, ये 150 साल का है, ठीक है। और ये जो 1 साल का है, इसमें भी क्या होंगे, कुछ बर्ड्स आएंगी, कुछ इंसेक्ट होंगे,
ठीक है, कुछ होंगे। लेकिन ये जो फॉरेस्ट है, नहीं फॉरेस्ट नहीं, ट्री है, इसमें बहुत सारे जो है बर्ड्स आएंगी और बहुत सारे जो है इसमें इंसेक्ट रहेंगे। तो जब बहुत सारे रहेंगे, ठीक है, इंसेक्ट, तो क्या होगा, जब बहुत सारे इंसेक्ट रहेंगे तो ये इंसेक्ट क्या करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो है ना बर्ड्स से जैसे पॉलिनेशन में मदद कर देंगे, ठीक है, या एनिमल्स के ऊपर जाके बैठ जाएंगे, तो सीड का क्या हो जाएगा, एक तरह से डिस्पर्जल हो जाएगा। तो इस तरह करके अब ये बड़े वाले जो ट्री से जो भी आगे इसकी वजह से स्पीसीज़ बहुत ही हमें ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। लेकिन ये जब इवॉल्व होगी, ये छोटा वाला जो ट्री है 1 ही साल का है, जिसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, तो ये इसकी स्पीसीज़ उतनी नहीं होगी, लो होगी, लेकिन इसका जो स्पीसीज़ जो है, टाइप्स जो वैरायटी पाई जाएंगी वो ज़्यादा पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि जितना ज़्यादा वो पुराना होता जाता है फिर उतनी ही संख्या में बढ़ने लगता है। जैसे और भी कुछ एग्जाम्पल बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने कुछ बुक से पढ़ के फिर आपको बता रही हूँ, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसे था क्या कि जो हवाई है ना, वॉल्केनिक इरप्शन जो है, जो ऐसे ऐसे करके जब लावा आता है, तो हुआ क्या कि पहले के समय में क्या होता था कि एक कंट्री से लोग दूसरे कंट्री में जाते थे, ठीक है, व्यापार करते थे, और साथ ही साथ क्या होता था, जैसे कोई आदमी है और जो है व्यापार करने के लिए एक कंट्री से इस कंट्री में था और अब इसको इस कंट्री में जाना है, तो ये क्या किया कि यहाँ से कुछ प्लांट को ले लिया, फिर इधर ही इसी एरिया में आया जहाँ पे ये हवाई था, ये जो ज्वालामुखी था, और यहाँ से क्या हो गया कि उसका जो सीड है यहाँ पे आ गया इस प्लांट का, ठीक है। इस कंट्री में जो एक प्लांट था उसकी बात कर रहे हैं, और ये दूसरा कंट्री है ये, ठीक है, ये दूसरा कंट्री है, दूसरा कंट्री है। अब लावा के पास ये आ गया, तो ये यहाँ पे जो भी रॉक था ना, या जो भी सॉइल थी मान लीजिए कुछ दिन से, तो उसके पास इतना तो था, न्यूट्रिएंट वगैरह था, लेकिन नाइट्रोजन नहीं था। तो नाइट्रोजन ये वाला प्लांट जो ये इंसान ले आया, तो इसके पास नाइट्रोजन था। अब तो प्लांट के पास सब कुछ हो सकता है, सारी चीज़ें हो गई, तो धीरे धीरे यहाँ भी नाइट्रोजन मिल गया इस एरिया को, मतलब ये वाला प्लांट, अब ऐसा ही प्लांट यहाँ भी होगा, और इस तरह से इसकी करके क्या करेगी, एक कम्युनिटी बन जाएगी, और इस तरह करके ये एरिया जो है अब वो रॉक नहीं रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे भी एक लाइफ आ जाएगी। तो इस तरह करके समय के साथ साथ क्या हो गया, जो है प्राइमरी सक्सेशन होता गया। लेकिन आज के टाइम में जो है प्राइमरी सक्सेशन ज़्यादा नहीं है, कहीं पर सेकेंडरी ही ज़्यादा मिलेगा। उसका रीज़न क्या है, उसका रीज़न ये है कि कहाँ मिलेगा, ऐसी जगह मिलेगा जहाँ अभी भी क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन से लावा निकल रहे हैं, वहाँ कोई लाइफ नहीं है। एक तो ऐसी जगह है जहाँ प्राइमरी सक्सेशन हो जाएगा, और दूसरी जगह वहाँ पर मिलेगा जहाँ पे कि बहुत ठंड है। जैसे हमारे यहाँ जो है, अगर वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो ऊपर वाला हिस्सा जो है, ऊपर या नीचे वाला, वो बहुत ही क्या है, ठंड है, ठीक है। तो यहाँ वाला एरिया भी प्राइमरी सक्सेशन हो सकता है, और यहाँ बाकी उतनी अब एरिया अर्थ पे बची नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी कि किस तरीके से सक्सेशन जो है वो क्या कर रहा है कि इवोल्यूशन का काम कर रहा है। और मैंने हाँ, एक चीज़ और भी है, 1-2 पॉइंट और भी है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक होता है टाइप्स, देखिए, जब सक्सेशन वाटर में हो, ठीक है, वाटर में हो और उसको मेरिक कंडीशन में आना होता है, फ्रॉम वाटर टू मेरिक कंडीशन। मेरिक कंडीशन मतलब जहाँ पे ना बहुत ज़्यादा सूखा रहेगा और ना और बहुत ज़्यादा ना यहाँ पे गीला रहेगा, ऐसी कंडीशन को मेरिक कंडीशन कहते हैं। तो जब वाटर से मेरिक कंडीशन में कोई चेंज आ रहा है, सक्सेशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हाइड्रार्च सक्सेशन बोलेंगे, ठीक है। सक्सेशन ये एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है। और अगर, ठीक है, कोई ड्राई चीज़ है, ड्राई एरिया है, और फिर वो मेरिक कंडीशन में उसका चेंज आ रहा है सेम, तो उसको बोलते हैं ज़ेरार्च करके बोलते हैं, ठीक है, ज़ेरार्च सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये 2 टर्मोलॉजी थी जो एनसीईआरटी में दी हुई थी, मैंने बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ पानी से ही, मतलब लैंड पे ही सक्सेशन होता है। सक्सेशन कहीं भी हो सकता है, वाटर में भी हो सकता है, और
ऐसे भी हो सकता है। तो देखिए जब ओशियन में सक्सेशन होता है वहाँ भी होता है, ठीक है। तो वहाँ भी क्या होता है कि जैसे प्लैंकटन होते हैं, ठीक है, फिर उससे फ्लोटिंग जैसे एंजियोस्पर्म बनेंगे, फिर उस पानी में ही क्या होंगे, बहुत सारे फॉरेस्ट ऐसे ऐसे करके होंगे, जैसे मान लीजिए पानी है ऐसे ऐसे करके, तो इसमें भी फॉरेस्ट हो जाते हैं। तो फाइनली कुछ दिन बाद क्या होगा, ये जो पानी है ना इसका लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा और ये फॉरेस्ट ऐसे रह जाएंगे। तो आते फिर वो वही लैंड ही पे हैं, ठीक है। अब ये डिस्टर्बेंस सक्सेशन का होता क्यों है ये भी जान लीजिए। सक्सेशन का डिस्टर्बेंस इसलिए होता है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है और नेचर का दोहन बहुत किया जा रहा है। तो कौन सी कंडीशन आ रही है, ड्रॉट की कंडीशन आ रही है, पानी नहीं मिल रहा है, स्पीसीज ख़त्म होती जा रही हैं। अर्थक्वेक आ रहा है, अर्थक्वेक भी क्यों आ रहा है, डैम बन रहे हैं जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। अभी भी क्या है कि कहीं अगर हो सकता है वॉल्केनिक इरप्शन हो, इस तरह से इसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या फ्लड आ जाए, कहीं पर बहुत ज़्यादा पानी आ जाए। तो इस तरह की जो ह्यूमन एक्टिविटी से या नेचर से भी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, उससे क्या है सक्सेशन होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये था सक्सेशन के बारे में। मैंने जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने सारे बता दिए हैं, और एनसीईआरटी में आपको और एग्जाम्पल बहुत होगा तो मिलेगा एक्वेटिक का। और ठीक है, इतना ही था इसमें। अगर मुझे फिर कुछ इस टॉपिक से और कुछ नया दिखेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। हाँ, एक चीज़ और भी है जो छूट रही थी, जो बताना बहुत ज़रूरी था, प्राइमरी स्टेज और फाइनल स्टेज के बारे में। यानी कि जब रॉक था, ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, रॉक के बाद उसके बाद क्लाइमेक्स की स्टेज आई। तो जब बैरन रॉक था और बाद में क्या हुआ, ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि बाद में क्या हुआ, क्लाइमेक्स आया। तो अब ज़रा देखते हैं कि बायोमास कब ज़्यादा रहेगा कब कम रहेगा। शुरू में देखिए जो बायोमास की अगर बात करें, ठीक है, बायोमास की बात करें रॉक के टाइम पे, जब यहाँ प्राइमरी सक्सेशन होता है, रॉक नहीं कहेंगे, यहाँ पीएस हम कह दे रहे हैं, प्राइमरी सक्सेशन या कह लीजिए सेकेंडरी सक्सेशन की भी बात कर रहे हैं। तो पहले क्या होगा कि जो बायोमास होगा वो क्या होगा, लो होगा, और बाद में चल के बायोमास क्या होता है, हाई हो जाता है, ठीक है। और जो डिस्पर्जल होता है किसका, सीड का, ठीक है, वो क्या होता है शुरू में किससे होता है, विंड से होता है, लेकिन बाद में कौन करता है, एनिमल्स के द्वारा होता है, ठीक है। सीड का जो है डिस्पर्जल है। अगर स्पीसीज़ की वैरायटी की बात करें तो ये क्या होती है, लो होती है, ज़्यादा नहीं होती है, और यहाँ पे जाके हाई हो जाती है, जो स्पीसीज़ की वैरायटी हो जाती है, ठीक है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो ये इतना स्टेबल नहीं होता है, इतना नहीं होता, लो स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा या कह लीजिए मैक्सिमम हो जाती है क्लाइमेक्स पे जाके, ठीक है। और जब प्राइमरी सक्सेशन से सेकेंडरी सक्सेशन आता है, फिर क्लाइमेक्स आता है, ठीक है, ये था ना, और यहाँ क्या था, बैरन रॉक था। तो ये जानते हैं होता क्या है कि यहाँ से यहाँ आने में प्राइमरी सक्सेशन से बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज़्यादा। फिर प्राइमरी सक्सेशन से सेकेंडरी सक्सेशन में भी टाइम लगता है, लेकिन पहले वाले से कम टाइम लगता है। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन से क्लाइमेक्स आने में कम टाइम लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें रहती ही हैं, ठीक है। एक तो सॉइल रहता ही है, बस इवॉल्व होना रहता है, तो वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे टाइम कम लगता है, लेकिन यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है। और अगर कोई पॉइंट्स छूट रहा हो तो मुझे नहीं लगता है, मैंने जितना लिखा हुआ था कि आप लोगों को ये बतानी है, मैंने सारे पॉइंट्स लगभग बता ही दिए हैं ग्रोथ वगैरह के बारे में। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को पूरा देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।